खान साहब ने ये कहा है कि तमाम वकला, तमाम MNA MPAs और तमाम सियासी लीडरशिप इमरान खान साहब के केसेस की पैरवी के लिए अदालतों में जाएगी। वो अदालतों में जाएंगे। हरकतें आसिम मुनीर और आसिम लॉ के अंदर कर रहे हैं, इससे स्टेट कमज़ोर होती है, हार्ड नहीं होती, इससे कमज़ोर होती है। कि लीमा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं और अब हम मतलब हमारे लिए भी हम सोचते हैं ना, तो उन्होंने को पैगाम भिजवाया अफरीदी के लिए, वो ज़रा बताइएगा। ये लॉयर ये हमारे साथ थे, हमारी इकट्ठी मीटिंग हुई है और ये बताएंगे जो पैगाम दिया। बाकी हमने तो सारी घरेलू बातें की, क्योंकि हम देखें सियासी बातें करते नहीं, तो हमने सारी अच्छी अच्छी बातें करके आए हैं। सब ठीक था, वो भी ठीक थे, हम भी ठीक हैं और शुक्र अल्लाह ने मिलवा दिया। तो अगर उनका मूड अच्छा था तो उनको कह देते कोई मुज़ाकरात के लिए जाते, कोई सिस्टम चलता, मुल्क आगे बढ़े। नहीं, मुज़ाकरात किसके लिए जाए, मुज़ाकरात कोई करने आएगा तो जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा, उनको अफसोस किया कि जो ये इतना कत्लो गारत मुरीद के में हो गया और ये चीज़ें, उनको बड़ा दुख था कि ये चीज़ बढ़ रही है पाकिस्तान में। क्या क्या बातें हुई आपकी अच्छी चीज, ये भी बताइएगा। हमने आपस में अच्छी खैरियत पूछी एक दूसरे की, उन्होंने कहा आप ठीक है, हमने कहा आप ठीक है। तो आज कोई पैगाम नहीं है आपके पास? नहीं, अभी ये जी पैगाम देंगे, हम बात करते हैं अभी 2 मिनट बाद। आए उधर साइड में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए, आज हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात थी। 6 लोगों की लिस्ट थी लॉयर्स में, जिसमें से सिर्फ मुझे जाने दिया गया, बाकी 5 लोगों को नहीं जाने दिया गया। फैमिली में से हलीमा खान साहिबा को नहीं जाने दिया गया, 2 बहनों को जाने दिया गया। खान साहब ने जो अहम बातें की वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो खान साहब ने ये की कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI का मैंडेट है, इमरान खान साहब का मैंडेट है, और मैंडेट होने के नाते इमरान खान साहब KPK के अवाम को जवाबदेह हैं, और ये इमरान खान साहब का हक है कि वो KPK में जो मैंडेट उन्हें मिला है उस बाबत अपनी पॉलिसीज़ खुद तरतीब दें। तो इस बाबत खान साहब का ये कहना था कि ये CM KPK का राइट है और ये खान साहब का भी हक है कि उनसे मिले, और जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, जो खान साहब के जहन में हैं, जो खान साहब ने मैंडेट हासिल किया है, वो उनकी पॉलिसीज़ KPK में चलनी चाहिए और ये उनका हक है। पहली बात तो ये आ गई। दूसरी बात ये थी कि खान साहब की अल-कादर ट्रस्ट में पिछले 10 माह से पिटीशन फिक्स हेयरिंग के लिए नहीं हो रही। हेयरिंग के लिए फिक्स हो रही है लेकिन उसका डिस्पोजल नहीं हो रहा। उस पे खान साहब ने इंतहाई कंसर्न का इजहार किया है। वैसे भी ये एक बुनियादी कानूनी असूल है कि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। तो इमरान खान साहब को पिछले 10 महीने से उस केस में इंसाफ नहीं मिल रहा, और खान साहब के लिए इंसाफ के असूल के लिए उधर मौजूद रहेंगे। ओपन कोर्ट्स है, ओपन कोर्ट्स में जाना सबका हक है। तो ये खान साहब ने कह दिया है कि तमाम MNAs, तमाम MPAs, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप और तमाम वकला इन केसेस की पैरवी करेंगे। अल-कादर के केस की फिक्सेशन फौरी तौर पे करने के लिए हम कानूनी तहरीक करेंगे, और कोशिश ये करेंगे जब वो केस की हेयरिंग होगी उस वक्त भी तमाम लोगों ने जाना है। दूसरा, जो एक आम कैदी का जेल मैनुअल के मुताबिक हक बनता है, उसके मुतल्लिक भी खान साहब का ये कहना है कि उसमें उन हकूक़ से इमरान खान साहब को महरूम किया जा रहा है। इमरान खान साहब की पिछले 10 महीने में अपने बेटों से सिर्फ एक दफ़ा बात कराई गई, वो भी 3-3 मिनट के 2 इंटरवल्स थे। इसके अलावा जो बुनियादी हकूक़ हैं, जो जेल मैनुअल के मुताबिक किसी भी कैदी के हकूक़ हैं, उनसे खान साहब को महरूम किया गया है। खान साहब के पास TV नहीं है, खान साहब के पास दीगर सहूलियात नहीं है, उसके मुतल्लिक भी खान साहब की इंस्ट्रक्शन है, और इंशाअल्लाह ताला जो लीगल टीम है हमारी उसके मुतल्लिक कानूनी इक़दाम करेगी। तीसरी बात यह है कि अफ़गानिस्तान के हवाले से खान साहब ने इंतहाई कंसर्न का इजहार किया। खान साहब ये कहते हैं कि हमें अफ़गानिस्तान के साथ पुरअमन अंदाज में मामलात को आगे लेके चलना चाहिए। नफ़रतें जितनी बढ़ेंगी वो पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। और ख़ान साहब ने ये भी बताया, ये भी कहा कि 2022 में जब खान साहब की हुकूमत थी तो KPK में अमन था, इस तरह के हालात नहीं थे, कोई वाक़या हुआ हो, अदरवाइज़ हालात बिल्कुल पुरअमन थे। दूसरा, खान साहब ने ये भी कहा कि जब उनकी गवर्नमेंट थी और नवाज शरीफ साहब जेल में कैद थे तो उनके पूरे सियासतदानों की फ़ौज आती थी, उनसे मिलती थी, उनकी फैमिलीज़ मिलती थी, अंदर दावतें होती थी और हर तरह की उन्हें आज़ादी थी। खान साहब का ये कहना था
कि PTI का बानी होने के नाते, बानी चेयरमैन होने के नाते ये उनका हक है कि वो अपने सियासतदानों से मिले जिन्हें जो उन्हें नहीं मिलने दिया जा रहा। इमरान खान साहब को उनके वकला से नहीं मिलने दिया जा रहा। इमरान खान साहब को उनकी बहनों से नहीं मिलने दिया जा रहा। इसके अलावा खान साहब ने, हाँ, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, खान साहब का ये कहना था कि हार्ड स्टेट से मुराद ये है कि एक ऐसी स्टेट जहाँ पे रूल ऑफ लॉ हो, जहाँ पे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, आइन की अमलदारी हो, कानून की हुक्मरानी हो, इस तरह की पब्लिक का इंटरेस्ट देखा जाए, डेमोक्रेसी हो, इस तरह की स्टेट को हार्ड स्टेट कहते हैं। तो खान साहब ने इसके मुतालिक, हार्ड स्टेट के मुतालिक ये स्टेटमेंट दी। और ये खान साहब ने कहा कि पब्लिक स्टेट के बगैर, हार्ड स्टेट का पब्लिक सपोर्ट के बगैर हार्ड स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और ऐसे पब्लिक सपोर्ट के बगैर जो स्टेट होगी वो कमज़ोर होगी। तो खान साहब का हार्ड स्टेट के मतलब ये कहना था, और उनका ये कहना था कि रूल ऑफ लॉ होगा तो हार्ड स्टेट होगी। हलीमा खान साहिबा का कोई पैगाम है उनकी गिरफ्तारी से मुतल्लिक? जो हार्ड स्टेट का मैं कहा ना, उन्होंने कहा जो आसिम मुनीर हार्ड स्टेट कहता है, हार्ड स्टेट ये जुल्म करना, जैसे मुरीद के में नवंबर 26 को कत्ल आम करना, ये अपने ही सिक्योरिटी फोर्सेस, अपने ही फौजी, अपने ही रेंजर्स, अपने ही पुलिस, अपने लोगों को कत्ल करना, ये हार्ड स्टेट नहीं होती बंदूक लेके। हार्ड स्टेट होती है जहाँ रूल ऑफ लॉ होता है, डेमोक्रेसी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती होती है और पब्लिक सपोर्ट होती है। वो हार्ड स्टेट बनती है पब्लिक सपोर्ट के साथ। जब आपकी पब्लिक सपोर्ट नहीं होगी तो हार्ड स्टेट का तस्वीर ही नहीं हो सकता। तो ये जो आसिम मुनीर की हार्ड स्टेट है ना, ये हार्ड स्टेट नहीं है, ये स्टेट कमजोर। जो तैयारी पकड़ने की बात की है खान साहब ने, वो बड़ी पुरानी बात हो गई है। तैयारी पकड़े, कौम ने पकड़ी हुई है, आगे कोई पता नहीं चल रहा है कौन सी तैयारी है। बस वो तैयारी, वो जो आगे जिनको कहा है वो बताएंगे। अच्छा, तकरीबन 30 मिनट आपकी मुलाकात हुई है? पता नहीं 30 मिनट थे कि नहीं, कोई घड़ी नहीं होती ना, पता नहीं चलता। लेकिन जब हुई तो उन्होंने कहा बस अब उठे। हमने कहा हमारी तो आधा घंटा, लॉयर की आधा घंटा हमारी। किस हवाले से आपकी उनसे बातें हुई खान साहब से, जरा बताइएगा। मतलब हमने अपनी बातें बताई कि लाहौर में क्या हो रहा है, हमने बताया, इन्होंने इस डिटेल में बताया। जी। तो ये सारी बातें, थैंक यू। हलीमा पर मौजूद थी इस वक्त आपके सामने। इस वक्त जी नाज़रीन, आपने देखा कि इमरान खान से मुलाकात के बाद पहुंचे हैं फैसल मलिक और इमरान खान की जो हमशीरा हैं नूरीन खान नियाज़ी और डॉक्टर उस्मा खान, जो उन्होंने मुलाकात की है इमरान खान से और उसके बाद मीडिया को ब्रीफ किया है कि इमरान खान ने क्या पैगाम पहुँचाए हैं। और अहमतरीन जो है नौरीन आपा, ये बता दीजिएगा कि इस वक्त जो इमरान खान साहब ने पैगाम दिया है, जिसके मुतालिक अभी डॉक्टर उस्मा बता रही थी कि आसिम लॉ की बात कर रही है, उस पर ज़रा वजाहत कर दीजिएगा प्लीज़। कुछ नहीं, वो यही उन्होंने हार्ड स्टेट की डेफिनेशन बताई थी, क्योंकि मेरा ख्याल है आसिम मुनीर ने बताया था कोई हार्ड स्टेट पे कोई अपना कहा था कि कोई बात हुई थी, मेरे ख्याल है उस पर उन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा शायद पाकिस्तान हार्ड स्टेट है या कुछ, मुझे नहीं पता। लेकिन उन्होंने उसकी डेफिनेशन बताई कि हार्ड स्टेट वो होती है जहाँ पे रूल ऑफ लॉ होता है, जहाँ डेमोक्रेसी होती है, जहाँ सुनी जाती है बात। जिस मुल्क में आप बोलेंगे तो आप जेल में चले जाएंगे, आप बोलेंगे आपको गोली मार दी जाएगी, आपके बोलने की इजाज़त नहीं है, सोचने की भी इजाज़त नहीं है। हमारे सोशल मीडिया से लेके हर जगह से लोग उठा लिए हैं, टीवी चैनल से लोगों को फारग कर दिया गया कि आप बोल ही कुछ नहीं सकते, तो ये कैसे हार्ड स्टेट हो सकती है। आप उन्होंने मजीद इसके बारे में मुरीद के वाक़ये के हवाले से कोई बात की, या उन्होंने कहा कि MNAs को आना चाहिए अदालतों में, प्लीज़ इसकी वजाहत भी कर दीजिएगा। उन्होंने तो अपने MNAs के लिए कहा था कि उनके केसेस के लिए अदालतों में जाएं, अपना प्रेशर डालें ताकि उनकी तारीखें लगें और केस चले। ठीक है, थैंक यू सो मच। और मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, उनके साथ दुनिया की दुआएं हैं, और जो उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं उनके साथ आपको पता है कि वो लोग परेशान हैं। इमरान खान